सुप्रभात। एक पागल का बैतून, एक पागल का बैतून। पूज्यपाद लालाजी साहब फरमाते थे कि कायमगंज में एक और साहब एक बुजुर्ग के मुरीद थे, किंतु वो बुजुर्ग तकमील याफ्ता ना थे, अर्थात उनकी तालीम पूरी अवस्था को ना पहुंच सकी थी। ये शिष्य साहब है कि ऐसे स्थान पर उन्नति करके पहुंचे जिसको सूफी फकीर नफ्स का मुकाम कहते हैं। ऐसे स्थान को शिवनेत्र का स्थान इत्यादि भी कहते हैं। तो कामदेव की बैठक पर समाधि यहीं तक रहती है। अब शिवनेत्र निरंजन ज्योति के जागृत होने पर यह शक्तिशाली होने लगते हैं। यदि इस स्थान पर साधक चढ़ाई कर जाए और यदि कोई दूसरा जज्बा उसके स्थान के समय उसके आंतरिक जज्बे के केवाम में मिल जाए तो पूरी शक्ति दिव्य रूप में उस कार्य की वासना में बदल जाती है और रोकथाम स्वयं कठिन हो जाती है। तो जब तक कोई आगे बढ़ा हुआ संत उसको उस भंवर से उसमें डुबकी लगाकर धक्का देकर पार ना निकाले, वह अभ्यासी जब उस स्थान पर आंतरिक अभ्यास के द्वारा चढ़ाई करके पहुंचे तो उनके गुरुदेव के बस की बात ना थी कि उनको उससे पार कर सकते थे। ये शिष्य एक दिन अपने किसी संबंधी के घर पर एक उत्सव में गए। अकस्मात वहाँ पर पातुर के नाच और गायन में भी सम्मिलित होना पड़ा। तो जिन पुरुषों का वहाँ सम्मेलन था वो सब शहवत परस्त थे। उन लोगों के संग रहने और खान पान से उनकी वासना का प्रभाव उन पर भी पड़ा और पातुर की भक्ति का वासना का भी सामना हुआ। फलस्वरूप उनमें एक रात काम शक्ति की उत्तेजना इतनी अधिक भभक उठी कि वो कुछ दिनों में ही पराई स्त्रियों को पकड़ने दौड़ते थे और जब वे हाथ न आती तो बकरी गधी इत्यादि पशुओं को पकड़कर भोग के लिए दौड़ते थे। उनको किसी प्रकार की लज्जा नहीं आती थी। जंजीरों में बांध कर रखे जाते थे। उनके चाचा वहीं तहसील कायमगंज में पूज्यपाद लालाजी साहब के साथ काम करते थे। उन्होंने पूज्यपाद लालाजी साहब को यह हाल बताया। पूज्यपाद लालाजी साहब संध्या को नियमानुसार राय पर जाते समय उनको भी हुजूर महाराज के पास ले गए। हुजूर महाराज ने सब सुनकर बड़ा अफसोस जाहिर किया और कहा कि उस बेचारे की इतनी भूल अवश्य है कि एक नाकिस और नामुकम्मल पीढ़ से बैत ली है, जो उस स्थान से निकालने की योग्यता व शक्ति और साहस व हिम्मत नहीं रखते। वो शिष्य बेचारा उस जगह से स्वयं नहीं निकल सकता था। हुजूर महाराज दूसरे दिन प्रातःकाल पूज्यपाद लालाजी साहब के घर पर पधारे और उनको साथ लेकर पहले उस कामी पागल के घर गए। पूज्यपाद चचा जी महाराज भी उस समय वहाँ थे, इसलिए वह भी साथ चले गए। जब हुजूर महाराज पहुँचे उस समय उसकी बुरी दशा थी, अपने आप में ना था, उसके सारे कुटुंब भी दुखी थे। हुजूर महाराज जाकर सामने एक खाट पर बैठ गए और अपनी सीधी और पूज्यपाद लालाजी साहब की ओर बाईं ओर पूज्यपाद चचा जी महाराज को बैठा लिया। हुजूर महाराज ने पूज्यपाद लालाजी साहब को आज्ञा दी कि इनको हृदय के अंतर आत्मा की बैठक के दूसरे स्थान लतीफ़ा रूह से तवज्जो दो और उन्हें उस आत्मिक स्थान के नूर व फैज़ में लीन करके डुबो दो। थोड़ी देर में वो शांति पाकर ऐसे बेसुध हो गया मानो उसे गहरी नींद आ गई। फिर हुजूर महाराज ने आज्ञा दी कि आज्ञा चक्र अहदियत के स्थान पर हिम्मत और तवज्जो ले जाकर उसकी बातिनी हिम्मत और तवज्जो को ऊपर खींचकर उम्मुल दिमाग की ओर धक्का दो और इस अमल को थोड़ी देर बड़ी हिम्मत के साथ पूरा करो। 1 घंटे के उपरांत उस मनुष्य ने आंखें खोली तो होश आने पर हुजूर महाराज को पहचाना और बहुत अदब से सलाम किया। हाथ मिलाने के लिए हाथ उठाए। हुजूर महाराज ने अलहमदुलिल्लाह कहकर स्वयं हाथ मिलाए और पूज्यपाद लालाजी साहब के सर पर हाथ रखकर कहा, शाबाश। हुजूर महाराज की आज्ञा अनुसार पूज्यपाद लालाजी साहब लगभग 2 सप्ताह तक निरंतर वहाँ जाकर उसको तवज्जो दिया करते थे। फिर वो बिल्कुल ठीक हो गया और हुजूर महाराज से सद्भावना प्रेम के साथ बैत हासिल की। धन्यवाद।